हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक रियल नंबर्स का, जो हमारी चल रही थी वीडियो की सीरीज, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करे, देन एचसीएफ एलसीएम पढ़ा, उसके हमने कुछ फॉर्मूला देखा, एक रिलेशन देखा उनमें, एंड कुछ उसके ऊपर भी क्वेश्चन करें। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम का ही, वो है कि इरैशनल नंबर्स को प्रूफ करना। इरैशनल नंबर्स जो √2, √3, √5 ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, इनको ये प्रूफ करना कि रैशनल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही होता है दैट प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें सबसे पहले प्रूफ करना है। अब √2 इरेशनल है, वो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो लेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मतलब मैं तुम्हें एक बात बोल रही हूँ, तुम उसके अगेंस्ट एक चीज बोलो, और जो अगेंस्ट में हम चीज बोल रहे हैं अगर वो हम गलत साबित कर देते हैं तो वो वाली बात सही है, पहले वाली बात। तो √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और उसको फिर हम गलत प्रूफ करेंगे, और इससे ये प्रूव होगा कि वो रैशनली इरेशनल है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो हम इसको कैसे करेंगे, पूरा स्टेटमेंट है इसका, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर √2 का समझ में आ जाएगा तो आप उसको √3, √5, √7 एक सिंगल वाले जो उन सब पे अप्लाई कर सकते हो, सेम लैंग्वेज, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो हम क्या लेंगे कि √2 को इरेशनल नंबर के लिए सबसे कहेंगे कि लेट अस अज्यूम कर रहे हैं अपन इसके कॉन्ट्रेरी, ऑन अ कॉन्ट्रेरी that √2 is rational number. √2 is a rational number। ये मैंने ये मान लिया। देन अगर आपके पास √2 रैशनल नंबर है, देन वी कैन राइट √2 एज a/b। ठीक है, हम रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 कैन बी रिटन एज a/b, वेयर a एंड b, ये दोनों नंबर जो रैशनल के होते हैं ये कोप्राइम है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम कौन से होते हैं, जो म्यूचुअली आपस में प्राइम होते हैं, जिनमें ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, दैट इज हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 1, कॉमन फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, तो ये ए और बी के अंदर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको ए और बी कहते हैं, बी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको इससे लिख दिया। अब थोड़ा सा अपन इसमें मैथ्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका गया a² / b², और b² को उधर भेज दो, तो b² कैन बी रिटन एज व्हाट, 2a², राइट, सॉरी, a² कैन बी रिटन एज 2b², b² ऊपर चला गया। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो कि a² जो है वो 2b² है, दैट इज सम b कोई नंबर होगा और उसका 2 टाइम्स, मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट 2 जो है वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a², क्योंकि a² जो है वो किसी b², कोई भी नंबर होगा उसके 2 का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो वो 2 से डिविजिबल है। और अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, जो तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम है, कि वो अगर a की पावर 2 से है तो a से भी डिवाइड होगा। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो 2 है वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर a² को करा तो a को भी करेगा। ठीक है, अगर ये 2a को डिवाइड कर रहा है, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि a जो है वो सम मल्टीपल ऑफ 2c है। ठीक है, वेयर c इज एनी नंबर। ठीक है, उसका 2 टाइम्स है।
अब ये चीज जो है मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में, इसकी जगह पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, दैट इज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया। अब देखो ये सिचुएशन इधर आ गई। अब इसने क्या इंप्लाइज किया कि b स्क्वायर 2c स्क्वायर समथिंग, मतलब 2 का मल्टीपल है, दैट इज 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, 2 डिवाइड b स्क्वायर। एंड वैसे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स तुम्हारा जो 2 है वो डिवाइड करेगा b को b, 2 डिवाइड्स b। अब a 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो भी उसका फैक्टर है। तो फ्रॉम कंडीशन a और b से, है ना, हम क्या देख सकते हैं कि a और b दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, सो फ्रॉम a एंड b, इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल ए भूल जाओ क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो इसको 3 और 4 डाल दो, 3 और 4 डाल दो। तो फ्रॉम कंडीशन 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2, इनका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। और ये चीज कि भाई ये रैशनल नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि रैशनल नंबर में a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो बोलेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, कौन सा फैक्ट कि √2 इज रैशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट दैट √2 इज रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मतलब गलत साबित कर दिया। देयरफॉर, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से देयरफॉर √2 रैशनल तो है नहीं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर √2 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाया, हमने बोला कि ये रैशनल है और फिर प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ओके, तो अगर हमने √2 को ऐसे प्रूफ कर दिया, इसी तरह हम √3 को भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे जो 2 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3 से। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 डिवाइड जे स्क्वायर, वहां आ जाएगा 3 डिवाइड जे स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद 5 आ जाए, √7 आ जाए, लैंग्वेज विल रिमेन सेम, 2 जो है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आ जाता है कि प्रूफ करो, सबको पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम कैसे लेंगे, जैसे कि √2 + 5 समथिंग है या 3√2 है, उसको करना है, तो उसकी लैंग्वेज समझनी है, और बाकी ऐसे कोई सा भी आ जाए तो हम कर सकते हैं। एक और चीज समझने वाली है कि अगर मैंने 2 रैशनल नंबर लिया, उनका सम, उनका मल्टीप्लाई हमें एक रैशनल देगा, बट एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का जब समेशन हम करेंगे तो हमें एक इरैशनल ही मिलेगा, दैट इज 3 + √5। उसको अगर मैं प्लस कर रही हूँ 3 + √5, तो वो एक इरैशनल होगा, बिकॉज इट इज द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। 2 इरैशनल नंबर का सम कर लो, √5 + √5, वो भी एक इरैशनल ही होगा, जो कि 2√5 होगा। तो एक रैशनल प्लस इरैशनल गिव्स यू इरैशनल, इरैशनल प्लस इरैशनल गिव यू इरैशनल। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करें तो रैशनल इनटू में इरैशनल करेंगे तो इरैशनल मिलेगा, लेकिन 2 इरैशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो रैशनल इरैशनल दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 × √2 करेंगे तो आपके पास √4 होगा, √4 को अपन √2 कर सकते हैं, सो इट्स अ रैशनल नंबर। लेकिन √2 × √3 तो वो √6 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे चलता है। तो अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे एक रैशनल प्लस इरैशनल को एक रैशनल नंबर प्लस का, और एक रैशनल इनटू इरैशनल को एक इरैशनल। ओके, हमने तुम्हें बताया कि अगर हम एक रैशनल नंबर को 5 एक इरैशनल नंबर से प्लस करेंगे तो एक इरैशनल नंबर आएगा, तो वही चीज हम प्रूव करेंगे, वो दैट 5 - √3 इज इरैशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरैशनल, सॉरी।
सो ये कई बार क्या होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको दो, एक रैशनल एक इरेशनल का सम दे रखा है, पूछा है एमसीक्यू में कि क्या है, आएगा रैशनल आएगा इरेशनल आएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल भी इरेशनल रहेगा, रैशनल इनटू में रैशनल भी रैशनल रहेगा, और इरेशनल इनटू इरेशनल कर रहे हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। और अगर प्रूविंग आया है तो वो सीखो, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से। सो लेट अस assume that 5 minus root 3 is rational number. On the contrary, that 5 minus root 3 is a rational number. ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में। देन 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर टू प्राइम्स, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नहीं आर इंटीजर्स, ठीक है, आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, मतलब आपस में दे हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1 ओनली, और b 0 की इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमने इसके बराबर लिखा, ये मान के कि एक रैशनल नंबर है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसे कैसे रीअरेंज करेंगे, ऑन रीअरेंजिंग इट, दैट मीन्स कि रूट वाला टर्म्स इधर, इरेशनल टर्म्स एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स को इज इक्वल टू इधर भेजते हैं। तो हमने यहाँ पे रूट 3 रखा, इसको उधर भेजा, ए और बी इधर आया, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस ए अपॉन बी के। एलसीएम लिया तो ये जाएगा 5b माइनस ए अपॉन में b। अब अगर a और b और 5 इंटीजर्स हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म भी एक रैशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस 5a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हैं, therefore 5b माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। ये आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। अब ये रैशनल नंबर है तो इसकी इक्वल में जो चीज़ है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगी। Therefore, it implies that root 3 is also a rational number. लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बिकॉज रूट 3 तो एक रैशनल नंबर है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स a fact that root 3 is irrational number, root 3 is irrational number, ठीक है। Therefore, ये जो इसकी इक्वल चीज़ है वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो दैट मीन्स योर 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, लाइक दैट, ठीक है। तो हमने इसको रैशनल माना, और वही हुआ कि एक रैशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो नहीं सकता, तो ये भी नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर ही है, बिकॉज हमने जो अज्यूम करा वो गलत था। हमने ये प्रूव करा कि 5 प्लस रूट 3 है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है तो हमारा 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस 3 रूट 2। तो हमें क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है, बस रीअरेंजमेंट में रूट वाले टर्म्स एक साथ, बाकी टर्म्स उधर, और बाकी सारी लैंग्वेज तुम्हारी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो मल्टीप्लाई वाला करेंगे, जैसे कि एक रैशनल को एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास यही क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि 3 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और रूट 2 इज अ इरेशनल, वो गिवन है। तो 3 इज अ रैशनल, रूट 2 इज इरेशनल, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर है। सो हम इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर ही चल रहा है। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी that your 3 root 2 is a rational number, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर है, देन therefore हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन फॉर एनी 2 इंटीजर्स a and b, 3 root 2 can be written as a upon b,
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम होने चाहिए और बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। वही रीअरेंज कर दो इसे, ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स, 3 नीचे आ गया, सो योर रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 3b। वही सेम चीज, ए इंटीजर, 3 इंटीजर, बी इंटीजर, तो ये पूरा टर्म एक रैशनल नंबर होगा। तो हम बोलेंगे कि सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स, therefore a अपॉन में 3b इज अ रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर है तो इसकी इक्वल में जो चीज़ होगी वो भी रैशनल होगी, तो विच इम्प्लाइज दैट रूट टू इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट वही बात गलत होगी क्योंकि रूट टू तो रैशनल गिवन है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट दैट रूट टू इज irrational नंबर, ठीक है। therefore 3 रूट टू इज ऑल्सो एन irrational नंबर। तो ये हमने 3 चीज़ें प्रूव करी, पहले सिंगल नंबर करा, फिर हमने उनका सम करा और फिर हमने उनका प्रोडक्ट करा, ठीक है। अब अगर 2 इरेशनल नंबर है तो वो नहीं होते, 2 इरेशनल नंबर्स आपके पास क्या रहता है, रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो हमने रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल को एक इरेशनल नंबर प्रूव करा है। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी कई बार पूछ सकते हैं, प्रूफ तो तुम्हारे पास है ही, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। अब अगर आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सिंपल रूट 7 आया तो सिंगल नंबर वाला लगा दो, तुम्हारे पास नंबर्स आ रहे हैं जैसे 3 + 2 रूट 5, ठीक है, या आ रहा है 7 - 2 रूट 2, तो हमने जो सम वाला करा है वैसा कर दो। तुम्हारे पास ऐसा नंबर आ रहा है 3 रूट 2, 5 रूट 2, 3 रूट 2 अपॉन में 7, तभी वही क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। क्या बोला मैंने, 3/7 रूट 2 कह रही हूँ, तो इसको ए और बी के बराबर कर देना, तो रूट 2 कितना हो जाएगा, 7a अपॉन 3b। 7 इंटीजर, ए इंटीजर, 3 इंटीजर, बी इंटीजर, तो ये पूरा टर्म भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हम अपॉन में ले लेते हैं कि 1/√2 को करो, तो वो भी आसान है, तो एक क्लास अपन उसको और देख लेते हैं। तो तुम्हें एक सिंगल लैंग्वेज लर्न करनी है और तुम्हें इसको समझ लेना है, फिर कोई भी नंबर आ जाए यू कैन यूज दैट इस लैंग्वेज के अंदर और उसको तुम इरेशनल प्रूफ कर सकते हो यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। प्रूफ है तुम्हारा, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, अब अपॉन में आ गया, गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो इजी है ये तो। लेट अस assume on the contrary that रूट 2 1/√2 is rational नंबर, ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन फॉर एनी 2 integers, for any 2 integers a and b, what we can write 1/√2 as a upon b, वही सेम चीज़ आ गई, जहाँ पे a and b आर को प्राइम्स नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंजिंग के अंदर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, सो ऑन रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स what we get रूट 2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a, ठीक है। b और a अभी भी इंटीजर्स हैं तो b अपॉन एक रैशनल होगा फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, वो 0 की इक्वल नहीं होता। सो सिंस b and a are integers, therefore b upon a is also what, rational, ठीक है, फॉर a नॉट इक्वल्स टू बी 0, ए 0 के बराबर मत करना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो ये रैशनल है। देन ये इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर
fact that root 2 on its effect as root 2 is irrational number, ठीक है। हम तो कहेंगे therefore 1/√2 is an irrational number। ओके, तो हमने 1/√2 को भी इरेशनल प्रूफ कर दिया। सो ये कुछ तरीके थे जिसके अंदर हमने इरेशनल प्रूफ करा यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। मैंने कुछ स्टार्टिंग का वीडियो में एक और चीज़ बताई थी तुम्हें कि हम एक और एप्लीकेशन बता सकते हैं, वो ये है कि नंबर इरेशनल है या रैशनल है, वो कैसे है वो हम बता सकते हैं बाय चेकिंग इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वो लास्ट जो एक ट्रिक है वो बताने की वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है। ये प्रूविंग वाला यहाँ तक ख़त्म होता है।